विश्व में हम थे, आज खत्म हो गए। आतंकवादियों के 57 देश हो गए, चलाना आप डंके की चोट पे। मैं क्यों कहता हूँ, मलेच्छों के 57 देश हो गए, आतंकवादियों के 57 देश हो गए। मैं इसलिए आतंकवादी मलेच्छ कहता हूँ क्योंकि उनके सीधे कुरान में लिखा है बुत पूजक काफिर होते हैं, इनके गले काटने से 72 हो और जन्नत। बहुत बड़े संत हैं विद्याधर मिश्रा और रामभद्राचार्य जी महाराज, उन्होंने अभी ब्राह्मणों के अंदर भी जातियां निकाल दी कि जो दुबे होते हैं, चौबे होते हैं, उपाध्याय होते हैं, नीच जाति में आते हैं। मैं देखिए उनके विषय पे टिप्पणी नहीं करना होते हैं, इनके गले काटने से 72 हो रहे। हमारे यहाँ सनातन में भाई सुन ले, हमारे सनातन में लिखा है धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सतवाओ, विश्व का। हमारे वर्णों से एक एक बच्चों को लिया और एक पंच प्यारे बना के एक फौज बनाई कि सनातन की रक्षा। भी तलवार वाले बाबा यहीं पे संबोधित कर रहे थे कि हिंदू जो शब्द है वो मुसलमानों ने दिया, तो आप कहीं ना कहीं हिंदू राष्ट्र की मांग भी कर रहे हैं। नहीं। सनातन राष्ट्र की मांग जंतर मंतर पर मौजूद है, सनातन बोर्ड की मांग लगातार बढ़ रही है। हमारे साथ में परम पूजनीय संत राजू दास जी महाराज हैं, जो अयोध्या की भूमि से सीधा जंतर मंतर आए हैं। इधर तलवार वाले बाबा हैं, दोनों परिचय के मोहताज तो नहीं है। राजू दास महाराज जी से तो हम कई बार मिले हैं, कई प्रश्न होंगे महाराज जी का, हम पहली बार इंटरव्यू ले रहे हैं। महाराज जी पहले तो सादर जय सिया राम। वंदे मातरम, जय श्री राम, श्री हनुमान जी महाराज की जय। महाराज जी, सनातन बोर्ड की लगातार मांग बढ़ रही है, आप जितने भी साधु संत हैं जंतर मंतर पर हैं, कब तक इस बोर्ड की मांग को पूरा किया जा सकता है? मैं तत्काल पहला मांग तो ये करता हूँ, बांग्लादेश में जिस प्रकार से हमारे हिंदू भाइयों को मारा जा रहा है, जिस प्रकार से हमारे मंदिर तोड़े जा रहे हैं, जिस प्रकार से एक आरक्षण के नाम पर वहां दंगा भड़का कर हिंदू विहीन करने की साजिश रची गई वहां पर, और वहां पर हमारे मंदिरों को प्रतिबंध करने की बात करना, और वहां पर बांग्लादेश को हर व्यक्ति को अधिकार था बांग्लादेश में, लेकिन बांग्लादेश भी इस्लामिक राष्ट्र घोषित करने के लिए वहां के कट्टरपंथी जो मांग कर रहे हैं, मेरा सिर्फ मांग ये, भारत सरकार, माननीय प्रधानमंत्री, माननीय गृह मंत्री, माननीय विपक्ष के माननीय राहुल बाबा, इन लोगों से करबद्ध निवेदन है, यहां अगर एक सुअर के बच्चे ट्रक के नीचे भी दब जाते हैं तो चिल्लाना लोग शुरू कर देते हैं, यहां मुसलमानों का सम्मान नहीं हो रहा है, लेकिन वहां पर हिंदू रोज मारा जा रहा है, काटा जा रहा है, मंदिरों को जलाया जा रहा है, सबके सब मौन क्यों? क्या उनके लिए मानवाधिकार आयोग नहीं? क्या विश्व संगठन को बोलना नहीं चाहिए? क्या भारत सरकार चाहे विपक्ष को, लोगों को, वहां के हिंदुओं के लिए आवाज नहीं उठानी चाहिए? हमारी मांग है वहां के हिंदुओं की चिंता और चिंतन करें। दूसरी मांग, सनातन बोर्ड। सनातन बोर्ड की जरूरत इसलिए है क्योंकि जिस प्रकार से एक अदना सा व्यक्ति का भाव होता है कि हम कोई भी खाद्य सामग्री सुरक्षित खाएं, जैसे हम व्रत हैं, व्रत में हमारा प्रयास रहता है कि हम जूस ले लें, तो जूस लेने के तो पता चला उसमें मूत कर रख दिया है। ऐसे लोगों के खिलाफ कोई ऐसे कानून बने जो इस प्रकार से घृणित मानसिकता न रखें समाज में। मैं किसी संप्रदाय, किसी मतांतर के विरोधी नहीं हूं, लेकिन जब आप ऐसे घृणित कार्य करते हो तो तकलीफ होता है, दुख होता है। इसके नाते आप देखो कि बाला तिरुपति में मछली का ऑयल, गाय की चर्बी मिलाकर प्रसाद देना, ऐसे लोगों को तो फांसी होनी चाहिए था, लेकिन राजनीति होकर काम खत्म हो गए। मैं पूछना चाहता हूं, देश में एक भी मदरसा, एक भी गिरजाघर, चर्च सरकार ने एक्वायर नहीं किया है। 5 लाख से ऊपर गवर्नमेंट ने मंदिर एक्वायर करके रखा है, अरबों रुपया गवर्नमेंट लेती है। सनातन संस्कृति, हिंदुत्व, गौ, गंगा, गायत्री और ब्राह्मणों के लिए, वेदों के लिए सरकार क्या कर रही है? उस पैसे से होना चाहिए ना। सत्ता में आप लोग बैठे हैं, राष्ट्रपति से लेकर और नीचे चपरासी तक सबके सब हिंदू सिस्टम में बैठे हुए हैं, तो सनातन बोर्ड क्यों नहीं बन पा रहा है? आप बताइए, वक्फ बोर्ड को अभी करोड़ों रुपया चंदा मिला महाराष्ट्र। मैं इस योजना महाराष्ट्र सरकार का पुरजोर विरोध करता हूं, निंदा करता हूं। लेकिन महाराष्ट्र के जो डिप्टी सीएम थे उन्होंने तो कहा था धर्म युद्ध, अब धर्म युद्ध ऐसा होगा वक्फ बोर्ड को चंदा देकर। नहीं, ये तो गलत है, इसका पुरजोर विरोध करते हैं, निंदा करते हैं। मैं किसी मतांतर का विरोधी नहीं हूं, लेकिन जो आज भारत बहुसंख्यक है तभी सेकुलर है। जिस दिन भारत
अल्पसंख्यक हो जाएगा, उस दिन सेकुलरिज्म का चोला सबके ऊपर से उतर जाएगा। मैं डंके की चोट पे कहता हूं, भारत में, हिंदुस्तान में जितने सेकुलर हैं वो जाकर पाकिस्तान में अपना थोड़ा सा जगह ले लें, वहां रहना शुरू कर दें, उनको अनुभव होगा कि सेकुलरिज्म का दंश क्या होता है। और भी छोड़िए, ज्यादा दूर मत जाएं, बांग्लादेश चले आए। बांग्लादेश में मानवाधिकार पे कार्य करे, काम करे, जितने भारत के सेकुलर हैं उनको पता चल जाएगा कि स्थिति परिस्थिति क्या है। बोलना आसान है, करना कठिन है। लेकिन महाराज जी वो तो कहते हैं कि पहले देश के मुद्दा पर बात किया जाए या फिर बांग्लादेश की मुद्दा पे बात? नहीं, देश के मुद्दा पे आप बात करो ना। हम कहाँ कहते देश के मुद्दा पे ना बात करो। देश के मुद्दा पे खाली भ्रष्टाचार करना, सिर्फ कुर्सी पे बैठना, कुर्सी के लिए लड़ाई करना, ये मुद्दा है देश का। देश में और भी मुद्दे हैं। जब देश की सांस्कृतिक धरोहर बचेगा, देश की आत्मा हिंदी सुरक्षित रहेगा, देश का आत्मा संस्कृति सुरक्षित रहेगा, देश की आत्मा मठ मंदिर सुरक्षित रहेगा। आज तमाम लोग हैं, तमाम मत मतांतर संप्रदाय का उदय हुआ, अंत भी हो गया, लेकिन सनातन संस्कृति आज से नहीं अनाज से बची इसीलिए चली आ रही है क्योंकि साधु संत लड़ाई लड़ते हैं, संघर्ष करते हैं। हमारे मठ है, हमारे मंदिर हैं, जिंदा किए हुए हैं, सनातन को बचा के रखा है। आओ तो भी, नहीं आओ तो भी, आप गाली दे रहे हो तो भी बच्चा तुमको आशीर्वाद है, तुम्हारा सम्मान है, लेकिन बच्चा तुम सुधर जाओ। ये नहीं है, ऐसा है। यहाँ नहीं कि गला काट देना है। यहाँ तो वो कौम है ना, जरा बोल दो एक मिनट गला कट जाता है। यहाँ तो 1000 राजू दास को गाली दो, कुछ नहीं घटने वाला है। एक मुल्ले को बोलकर देख लो, गला कट जाएगी। मोहम्मद साहब पे टिप्पणी करो, जय सियाराम हो जाओ, कमलेश तिवारी गला कट गया। हाँ, कन्हैया कुमार का गला कट गया। जबकि उस डिबेट में मैं भी था, नुपुर शर्मा थी। नुपुर शर्मा को जो जवाब इस्लामिक आतंकवादी दे रहा था, भगवान भोले के बारे में ऐसा टिप्पणी कर रहा था, मैं बोल नहीं सकता हूं, ऐसा टिप्पणी कर रहा था। हमारे यहाँ ही संभव है, हिंदुस्तान में ही संभव है। और वही व्यक्ति जरा सा बहन बोली कि मैं भी मोहम्मद साहब को कह सकता हूं ऐसा, ये उतने में तो गला कट गया। तो हम उस मतांतर के मानने वाले हैं जहां सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, विश्व बंधुत्व के साथ। लेकिन राम जी भी तो कहते हैं कि बिना न मानत जलत जड़ गए, 3 दिन बीत बोले राम सको तब भय बिन होय न प्रीत। तो आपकी अगर मांग पूरी नहीं होगी तो क्या भय दिखाएंगे? आप तो साक्षात अयोध्या से आए हैं। नहीं तो मैं अयोध्या से ही नहीं आया हूँ, लगातार 9 दिन चल के आया। देखो पैर सूजा हुआ है, पैर फटे, हाँ देख रहे पैर सूजे हुए हैं। ये तो पैर में नील पड़ गई। हाँ, ये तो मैं आभार व्यक्त करता हूँ हिंदू सेना के तलवार वाले बाबा राष्ट्रीय अध्यक्ष युवराज जी का। इनका जिद्द था। और हमारे हिंदू सुरक्षा सेवा ट्रस्ट के वो राजस्थान के कहाँ गए महोदय, मनोज जी ने इतना जिद किया कि युवराज जी का हुक्म है, निवेदन है। तो मैं रात्रि में ही बागेश्वर सरकार से बैठक करके, और क्योंकि वो उनका भी एक कार्यक्रम लग गया था, इंदौर चले गए थे, और उसके बाद मैं यहाँ पहुंचा हूँ। 9 दिन का पैदल यात्रा था। लाखों लोगों का विशाल समर्थन मिला भारत हिंदू राष्ट्र के लिए। भारत हिंदू राष्ट्र का अभिप्राय यह है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। हिंदू जब तक बहुसंख्यक है तभी तक भारत सेकुलर है, तभी तक यहाँ हर मतांतर के व्यक्ति सुरक्षित है। नहीं तो आप देख सकते हो, प्रत्यक्ष किम प्रमाणम, बांग्लादेश आपके सामने में। मैं निवेदन करूंगा आपके जैसे मीडिया कर्मी बंधुओं से हाथ जोड़कर मेरा विनम्र प्रार्थना है, राजू दास के कहने पे आप मत जाओ। मैं सनातन की बात करूंगा, सिर्फ संस्कृति की बात करूंगा, हिंदू की बात करूंगा, हिंदुत्व की बात करूंगा। लेकिन आपके जैसे पत्रकार जो सबकी बात करते हैं, मैं हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं, अगर ये वीडियो जहां तक जाए आपकी, मैं आपके जैसे पत्रकारों को हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं। मेरे आंख में आंसू है, इसलिए आंसू है क्योंकि हमारी माँ बहन बेटियों की इज्जत लूटी जा रही है, मारे जा रहे हैं, मंदिर तोड़े जा रहे हैं, कत्लेआम हो रहा है। उसकी चिंता और चिंतन कौन करेगा? आप उस आवाज को उठाओ। महाराज जी, आपने हिंदू राष्ट्र की बात की, अभी तलवार वाले बाबा यहीं पे संबोधित कर रहे थे कि हिंदू जो शब्द है वो मुसलमानों ने दिया, तो आप कहीं ना कहीं हिंदू राष्ट्र की मांग भी कर रहे हैं। नहीं, सनातन राष्ट्र की मांग कीजिए ना। नहीं, हमारे जितने भी ग्रंथ है उसमें हिंदू शब्द की तो कहीं नहीं। आपसे मेरा करबद्ध प्रार्थना है, निवेदन है, अध्ययन आपको करना पड़ेगा। और अध्ययन जब करेंगे तो आपको मालूम हो जाएगा। देखिए, यहाँ हिंदू प्राण है, आत्मा है, और भारत की हिंदू श्वास है, भारत देश की। आप देखिए, रग रग में
हिंदू ही बसा और रसा हुआ है। सनातन संस्कृति हमारी हिंदू जाति है। हिंदू जाति है, हिंदू कोई धर्म नहीं है, हिंदू जात है धर्म सनातन है महाराज जी, हिंदू जात है। हाँ, हिंदू जाति। अभी तक तो यहाँ पे SC ST में जितनी भी जाति आती है, ब्राह्मण में जितनी जाति आती है, मतलब अब हिंदू एक जाति हो गई। हिंदू जात तो ही है, हिंदू जात है, धर्म सनातन हमारा है। हिंदू कोई धर्म थोड़े ना है, धर्म सनातन है, हिंदू जात है। और हिंदू जात में वर्ग है, फला है, फला है, फला है। जैसे मेरी बात को अन्यथा मत लीजिएगा, आपके हाथ में माइक है, आप सवाल पूछ रहे हो, आपका कैमरामैन अलग है, वो कैमरा पकड़ा हुआ है, वो कैमरामैन हो गया, आप पत्रकार हो, सवाल पूछ रहे हो। हमारी जो हिंदू जाति में जो व्यवस्था था वर्णों की, वर्ण व्यवस्था, उस वर्ण व्यवस्था को इस प्रकार से जातियों में लोगों ने जगड़ दिया। कौन जगड़ा? इस्लामिक आतंकवादियों ने। उससे भी बचा खुचा था तो अंग्रेजों को लगा कि इतने दिन तक मुसलमान राज किया, हिंदुओं को तोड़ नहीं पाया, हिंदुओं को खत्म नहीं कर पाया, एक उपाय करो। जाति में इस प्रकार से जकड़ दिया, बांट दिया। मैं थोड़ा सा ही सवाल आपसे करूंगा। आप देखो, सिख क्या है? पंथ है। सिख सनातन धर्म रक्षा के लिए गुरुओं ने उसको बनाया था, अपने बच्चों को दीवार में चुनवा दिया, लेकिन इस्लाम स्वीकार नहीं किया सनातन को बचाने के लिए। अब उसको धर्म बनाकर हिंदुओं से बांटने की साजिश हो गई, हिंदुओं से बांटने की साजिश हो गई कि सिख अलग धर्म है, सनातन से कोई मतलब नहीं है। सिख एक पंथ है, सनातन की रक्षा के लिए उसका जन्म हुआ। गुरुओं ने सभी हमारे वर्णों से एक एक बच्चों को लिया और एक पंच प्यारे बना के एक फौज बनाई कि सनातन की रक्षा करना। जब हिंदुओं का, हमारे जैसे हिंदू काहिल हो गए, खाली राम नाम करने लगे, गदा को त्याग दिया और माला को दूर कर दिया, तो फिर गुरुओं ने एक फौज बनाई सनातन की रक्षा के लिए। तो कहने का मतलब यही है कि सनातन बोर्ड की जरूरत है, हिंदू राष्ट्र की जरूरत है। और जब तक भारत हिंदू राष्ट्र नहीं होगा, तब तक मैं डंके की चोट पर कहता हूं, देश सुरक्षित नहीं रहेगा। महाराज जी एक सवाल और है, हिंदू एकजुट क्यों नहीं है? जैसे हमारे में है कि कौन हो तो हम सीधा बताते हैं ओझा हैं, दुबे हैं, पांडे हैं, शुक्ला हैं, वो लोग सीधा कहते हैं हम मुसलमान। ये इसीलिए मतलब एकता का मैं निवेदन करना चाहता हूँ। इसीलिए हमारे जगत गुरु रामानंदाचार्य भगवान ने कबीरदास जी को भी शिष्य बनाया। रविदास जी अपने आप को चमार कहते थे, उनको भी शिष्य बनाया। मीरा को भी शिष्या बनाया। इस प्रकार से जगत गुरु रामानंदाचार्य भगवान ने कार्य और काम किया। साधु लगातार एक आता, जाति पात की करो विदाई, हिंदू भाई भाई। अगर आप जाति रहे लेकिन जातिवादता की अहंकार जा रहे कि हम बहुत ऊंचे, तुम बहुत नीचे हो, तुमको छू नहीं सकते, छुएंगे तो नहाएंगे। अरे उससे तो ठीक है, जो कहता है भाई भाई, वो सगे अपने बहन का नहीं हो सकता है। जिसकी हम पूजा करते गौ माता को, वो रोटी पर लगाकर खाता है और उसको आप गले लगाते हो, लेकिन अपने भाई को गले लगाने से दूरी बनाते हो, ये तो नहीं चलेगा। अगर जातिवादता कि इस महा अभिशाप को कम नहीं करोगे, खत्म नहीं करोगे। एक समय था पूरे विश्व में हम थे, आज खत्म हो गए। आतंकवादियों के 57 देश हो गए, चलाना आप डंके की चोट पे। मैं क्यों कहता हूँ, मलेच्छों के 57 देश हो गए, आतंकवादियों के 57 देश हो गए। मैं इसलिए आतंकवादी मलेच्छ कहता हूँ क्योंकि उनके सीधे कुरान में लिखा है, बुत पूजक काफिर होते हैं, इनके गले काटने से 72 हो और जन्नत मिलते हैं। हमारे यहाँ सनातन में, भाई सुनते ले, हमारे सनातन में लिखा है धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सत्ता हो, विश्व का कल्याण हो। तो हम प्राणी मात्र में भी कल्याण का भाव रखते हैं और वो बुत पूजक काफिर होते हैं, उसके गले काटने से 72 हो रहे और जन्नत मिलते, ये भाव है। तो इसके नाते आप देख सकते हो कि उनके यहाँ, हमारे यहाँ किसी मंदिर में लिखा है इस जाति के, इस जाति का आएंगे, उस जाति के नहीं आएंगे। मस्जिदों में मैं 17 मस्जिद को आपको बायोडाटा दे सकता हूं जिसमें लिखा हुआ है ये जाति, ये जाति, ये जाति, यही मस्जिद में आएंगे। बाकी अगर कोई आते हैं तो उनके साथ कोई अभद्रता होता है, उसकी जिम्मेदारी खुद ले सकते हैं। नंबर 1। नंबर 2, ईसाई में 1700 जातियां हैं, ईसाई में
चर्च अलग अलग हैं, उस चर्च में वही व्यक्ति जा सकते, दूसरा नहीं जा सकता है। यहाँ तक कि दफनाने में भी जगह बना है। सनातन में एक ही घाट है, चाहे राजा हो, रंक हो, फकीर हो, सब वही घाट पे जाएगा। फिर भी आज हम कम होते जा रहे हैं, सिर्फ कारण है जातिवादता। महाराज जी बहुत बड़े संत हैं विद्याधर मिश्रा उर्फ राम भद्राचार्य जी महाराज। उन्होंने अभी ब्राह्मणों के अंदर भी जातियां निकाल दी कि जो दुबे होते हैं, चौबे होते हैं, उपाध्याय होते हैं, उन नीच जाति में आते हैं। मैं देखिए उनके विषय पे टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन मैं निवेदन करूंगा सनातनियों के अंदर भाव होना चाहिए कि जातिवादता को, अहंकार को अगर आप कब नहीं करेंगे तो एक प्रजाति हुआ करता था डायनासोर। डायनासोर एक प्रजाति हुआ करता था, आज नहीं है, पृथ्वी पर शून्य हो गया, जीरो हो गया है। तो आप डायनासोर मत बनो। ठीक है महाराज जी, बहुत बहुत धन्यवाद अपना कीमती समय देने के लिए। मैं आपको आशीर्वाद देता हूँ, आपके लिए मंगल कामना करता हूँ।